चलो देखो 18 तारीख सीधा 15 के बाद है ना, 18 15 के बाद सीधा 18 विश्व विरासत दिवस। हाँ है ना, इसको अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब सोचेंगे ये कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मतलब क्यों, तो हाँ अब इसका थोड़ा सा डिटेल समझ लो। जिसने वर्ल्ड हेरिटेज को नहीं जाना, बहुत सारे लोग क्लास में नहीं थे, ठीक, हाँ जो थे वो समझ जाएंगे। एक संस्था है ना, जिसको हम बोलते हैं यूएनओ। हर बंदे को पता होना चाहिए, है ना, ठीक है नहीं, हर बंदे को पता होना चाहिए। अभी जो वर्ल्ड वार चल रहा है ना, यस सर, यूक्रेन और रूस का, अगर तनक बहुत वो रुका है ना, तो थोड़े बहुत इनकी आशा के मार है। अगर जे भैया ना होते तो अब तक तो है ना, हाँ दो हाथ हो ही गए होते, है ना। कहा जाता है, माना जाता है और वाकई है भी, वर्ल्ड की सबसे ताकतवर संस्था है ये, क्या है, जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसी का एक बॉडी, ये नहीं है, उसका नाम हम लिख दे रहे हैं, वो है यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, और कुछ और याद नहीं आ रहा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, सी का याद नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। पूरे विश्व में जो खास चीज़ें हैं ना, इसी की देखरेख में रहती हैं। पूरे विश्व में ये संस्थाएं घूमती हैं और छांटती हैं कि कौन सी चीज़ कितनी स्पेशल है, कितनी पुरानी है, और उस देश से ज़्यादा उसका कंट्रोल कौन लेता है, उस देश से ज़्यादा इसका कंट्रोल कौन लेता है, ये संस्था, ठीक। तो ये संस्था लेती है, ठीक है ना। हाथ करो सर, हमें ना लग जाए सर, हम इसको मार। हाँ ये तो सही बात है यार, सत्य वचन। सर हाथ में मारिए सर, हमसे कह रहा था यूएन, हम बताएं। हाँ तो अभी बताना, हम बिल्कुल पूछेंगे, नो फिकर, है ना, जिक्र किया था हमने कभी, हाँ ठीक है ना। तो यूएनओ की बॉडी कौन है? इस यूएनओ की 6 बॉडी हैं। 6 बॉडी में से एक यूनेस्को है, जो पूरे विश्व में इन खास संस्थाओं को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे हिंट क्या होती है, अप्रोक्स 180 कंट्री, कितनी कंट्री, लगभग 180 देश इस संस्था में शामिल है। हाँ है ना। तो अपन दोनों जन प्रसाद ले सकते हैं, ज़्यादा बता दिया, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे, इसके बाद सिर्फ एक डायग्राम बना रहा है, जो हमें डायग्राम हम चाहते थे कि ये बने। नहीं तो सर, ये वर्ल्ड हेरिटेज से कनेक्शन कहाँ है? हमने अभी बता दिया ना, इधर कछु बता रहे थे ना अपन। यस सर, हाँ 180। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हो गया, ये पृथ्वी है, वही है ना। ये वर्ल्ड मैप बना दिया हमने इस पे। पृथ्वी में पता नहीं कितना बड़ा होता होगा, ठीक। हाँ एक छोटी सी और चीज है, चलो ठीक है, ये इतना सफिशिएंट है। हाँ स्टार नहीं है भैया,
कछु आदमी से बुड्ढा बुड्ढी बना दे, है ना, और उनकी मुंडी बना दी। चलो हो गया बस, है ना। 1 नहीं, सीधा सीधा लिखे ना। 21, 22, 23, 24, 25 और 26। एक सांस में सबको याद कर लो, खत्म बात। बस ये दिमाग में ये नक्शा रखियो, और हालांकि ये नक्शे याद हो जाएंगे, दिमाग में हो जाएंगे। हाँ अब हो गया भैया, हो गया। अंगूर के नाम से याद करना। हाँ अंगूर बट रहा है, रसगुल्ला भी बट रहा है अब भाई हाथ में। हाँ, ठीक है ना भैया, किस किस का बन गया जल्दी बना लो। हमारा तो 26 तक है, ये अप्रैल खत्म हो जाएगा एक सांस में पूरा, इसी में खत्म। हमने बोला था कि बस विश्व विरासत स्थल, इसके बाद ये पूरे, और गिनती तो सबको याद होती है। हाँ क्लियर, अब शुरू करें। चलो शुरू करें भैया। हाँ है ना, हो गया। चलो साइलेंट रहो। अब देखो, तो 21 अप्रैल को यूपीएससी डे। हाँ अब प्रश्न आता है कि भैया जी यूपीएससी का हमें का घंटा करना है, तो हम यूपीएससी हुई रहे हो। हाँ हाँ है ना। तो जैसे ही लोग 12वीं पास करते हैं, तो हमने कई महान आत्माओं के स्टेटस में देख लिया, डालते हैं 2-3 साल डालेंगे, उसके बाद वहाँ के कोई कोने में बैठ जाएंगे, है ना। और जो लोग नहीं डालते हैं, जिनने पास कर लिया, वो दूसरे दिन, है ना, कहीं फेसबुक पे देखते हैं कि किसी ज़िले की डीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, या बड़ी खतरनाक, है ना। तो हम हर किसी का सपना होता है भैया, तुम्हारा सपना देखोगे बाद में, है ना। अब पहले अच्छे से सो लोगे जब, तो यूपीएससी। हाँ जो लोग कॉलेज में हैं उनके तो फिर जैसे ही, मतलब जिस बंदे ने पढ़ाई कछु की शुरू करे, चाहे वो एसएससी की पढ़ाई शुरू करे, चाहे आप नर्स की तैयारी करो, चाहे आप कछु की करो, चाहे बैंक की करो, जैसे ही थोड़े से इंटेलिजेंट हुए, खट से एक बटन दब जात, अब तो यूपीएससी की करेंगे हम तो, है ना। तो जैसे ही दिमाग में गया तो क्या सोचते हैं, यार याद हो रहा है ना। अब वैसे प्रश्न आया कि आपने करी थी, तो हाँ भैया हमरे ही बटन हती तो हमरी भी दबी थी, है ना। मगर वह बटन ही हमने 2 साल गाड़ी खूब स्टार्ट करी, अब 2 साल में नहीं भाई चालू, तीसरी तार और प्रयास करो, फिर भी नहीं भाई, और तीसरी साल हमने कहा तन जा धल लो, अब पहले जा गाड़ी अच्छी मॉडिफाई करो क्या करो अच्छे से, हाँ अच्छे से अच्छी बना लो, था ना कि स्पीड के लायक, हाँ है ना। तो अगर अपन समझ गए तो भावना ठीक है, और नहीं तो बाकी जिन्हें समझना था वो समझ गए। ठीक, यूपीएससी डे। इससे पहले ये एग्ज़ाम लंदन में होता था, किस नाम से, आईसीएस के नाम से। हमारे भारत के पहले आईसीएस, हजारों पेपरों में पूछा है कौन थे, तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, दिमाग में याद रखियो। ठीक, बाजू में लिख दो सत्येंद्रनाथ। नहीं उतना टाइम नहीं है, पहले आईसीएस। और उसके अलावा और आईसीएस कुछ लोगों के नाम बताओ, तो उनमें थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा और कौन थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। बस यही लोग आईसीएस का एग्ज़ाम निकाल पाए थे, हमारी भाषा में आज के कलेक्टर का पेपर, है ना। नहीं, उस ज़माने में उम्र भी होती थी कि 19 साल से पहले अगर तुमने ये पेपर निकाल लिया, अभी तक से 3 ही कलेक्टर बने। नहीं, उस टाइम पे इतने ही लोग थे बस जिनने ये पास किया था आईसीएस का। ये तो 5-5 साल रहेंगे। हाँ ठीक, तो नहीं, ये कलेक्टर नहीं बने, तब तुम्हारे दिमाग में ना घुसेगा। उस समय ये पेपर निकालने का मतलब है आप भारत के बहुत बड़े अधिकारी बनोगे, समझ रहे। जितने जो जमींदार अमीदार होते थे ना, कलेक्टर नहीं बनते थे उस समय। अगर ये पास किया तो मतलब जो गवर्नर है ना, गवर्नर जनरल, हमने पढ़े थे अंग्रेजों के, उनके आसपास के अधिकारी बनोगे आप, बहुत बड़े बड़े अधिकारी। आईसीएस के एग्ज़ाम पास करना छोटी बात नहीं होती थी, हजारों भारतीय जाते थे, 2-4 ही पास होके आते थे। अभी के नाम पे आईएएस, हाँ, अभी के नाम पे यही है वो संस्था, वो था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। भारत की सर्विस थी, एग्ज़ाम लंदन में होता था। काय की थी भारत की सर्विस, लेकिन पेपर कहाँ होता था, लंदन में। काय कि भारत में उस एग्ज़ाम को कराने की फैसिलिटी नहीं थी,
उसके जैसी सुविधाएं, न इतने इंटेलिजेंट लोग का जो पेपर बना सके। क्लियर? चलो बहुत बात हो गई, इसलिए डिटेल है इसलिए समझा रहे हैं हम। ये बात आ रही समझ में? इम्पोर्टेंट डाटा है ये, ठीक? इसका ट्रिक नहीं है, सिर्फ यही ट्रिक है, बस ये नक्शा याद रखियो। तो 21 तारीख को 21 अप्रैल को हमारे भारत में इस संस्था ने प्रॉपरली काम शुरू किया था। उस दिन से भारत में सर 22 तारीख को अर्थ डे था जैसे। हाँ ठीक। फिर इसके बाद अर्थ डे, ये भी कौन करवाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, है ना, विश्व पृथ्वी दिवस। यूपीएससी डे, पृथ्वी दिवस, हाँ, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, पांच पंच बना इसलिए हमने। सरपंच होते थे ना, पंचायत होती थी, पहले 5 ही बैठते थे। अभी भी फिल्मों में देख लियो पंजाब की, पंच का मतलब 5 लोग पहले न्याय करने बैठते थे। क्लियर? यस सर। विश्व बाल दिवस, हाँ 24 को, कितना? 24 को। 21 को यूपीएससी, 22 को पृथ्वी दिवस, 23 को विश्व पुस्तक दिवस, 24 को पंचायती राज दिवस, और 24 को ये, फिर 25 को विश्व मलेरिया दिवस। ये मच्छर बनाने की कोशिश करी थी हमने, मगर वो मच्छर न बना, वो चिड्डा बन गया। ठीक? ये मोटिव है, लेकिन इसमें अच्छे से बना है ना, कहे कि हमारे चित्र। हाँ क्लियर? 25 अप्रैल को विश्व ब्रेन दिवस। तुम तो बहुत होशियार निकले, मतलब होशियार आदमों को दिखता जा बिल्कुल नहीं है ना? हाँ है ना, तो होशियार लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता, ये हमें भी पता है। काहे कि हमने बोला 25 अप्रैल तो भैया की नज़र ऐसी चली गई, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा बैठे में ऐसी बातें हो जाता है, तो सामने देखो। ठीक है ना, है ना? बस तो 25 में विश्व मलेरिया दिवस और 26 में ब्रेन दिवस। कहानी क्लियर? हाँ, अब जो भी कछु हो, ठीक। आइंस्टाइन का वजन 4-5 किलो का नहीं था, है ना, बस इतना था कि हम नॉर्मल इंसानों के ब्रेन से उनके दिमाग में ज़्यादा कोशिकाएं थीं। कोशिकाएं होने का मतलब खंड, है ना, डाटा स्टोर करने के जो यूनिट होती है। नहीं, हाँ, अपन ने स्टोर करी, है ना, तो अपने साथ का होता था, जैसे ये सेल है, तो अपन ने जितनी चीज़ें देखी इतने में स्टोर भाई, बाकी की बगर गई। है ना, भैया के पास एक्स्ट्रा थैलियाँ होती, उनमें धल लेते। तो अपन से कोई पूछा, अपने याद नहीं, बे उनसे पूछा तो बेका कहते है हमारे पास, हम बता रहे हैं। ठीक, क्लियर? हम इनके नाम नहीं लिख रहा, ये हमने बता दिया। क्लियर? अब इसके आगे और देखें। हाँ, ये तो है पंचायती राज दिवस। ठीक, हाँ, अब भाई करवा रहा अपन, है ना। हमें नहीं लगता कि ये किसी को याद ना हुए हों, सिर्फ हाँ, हमारा तरीका था कि इनको, इनका नक्शा हमेशा दिमाग में रखो। हाँ, जैसे सेट करना हो, बाकी अपना ये था कि ये तरीका था। ये हो गया, है ना। इसके अलावा अब इसमें कुछ बचा है, आई थिंक नो, ये हो गया ओवर। क्या हो गया? ये ख़त्म।